अस्सलाम वालेकुम, दिस इज फैसल फ्रॉम स्टॉक बाजार मुनीर खनानी सिक्योरिटीज। जो लोग पहली दफा वीडियो देख रहे हैं उन्हें बताते चले कि इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको आज के दिन पीएसएक्स की एक समरी दे दी जाए, स्पेशली जो बेंचमार्क के सी100 इंडेक्स, उसकी परफॉर्मेंस का हम जिक्र कर लें, वॉल्यूम्स का जिक्र कर लें, लो और हाई इंडेक्स के लेवल्स बता दें, जियो पॉलिटिकल इवेंट्स कौन से ऐसे हैं जो इंडेक्स के ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं, उनका जिक्र कर लें, कुछ फाइनेंशियल का जिक्र कर लें और टेक्निकल बेसिस पे आने वाले दिनों में मार्केट किस साइड जा सकती है उसका जिक्र कर लें। तो जो लोग पहली दफा वीडियो देख रहे हैं वो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर लें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर लें जो पीएसएक्स में काम करते हैं। बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। दस अप्रैल और मार्केट काफी रेंज बाउंड पॉजिटिव रही और एक्सपेक्टेशंस भी यही थी कि इस रेंज में होगी। पाकिस्तान के लिए काफी एजाज की बात है कि एक अहम जंग रुकवाई है, उसके पीस मेकर्स के तौर पे काम कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह बाज़ाब्ता जो है वो मुज़ाकरात होंगे, पहला राउंड है, तो दुआ है कि तमाम चीज़ें अच्छे से हों। बात कर लेते हैं मार्केट की। आज मार्केट का जो लो पॉइंट रहा वो 1,66,221, जब मार्केट 703 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। मार्केट का आज के दिन का हाई 1,68,290, जब मार्केट 2772 पॉइंट्स पॉजिटिव थी। इट मींस मार्केट थ्रू आउट द डे आज हमारे पास पॉजिटिव रही और क्लोजिंग हुई 1,67,191, जब मार्केट 1673 पॉइंट्स इजाफे के साथ थी। वॉल्यूम्स की अगर बात कर लें तो 452 मिलियन शेयर्स का काम हुआ KC100 इंडेक्स में, वेयर एज आपके ऑल शेयर्स में जो है वो तकरीबन 854 मिलियन शेयर्स का काम हुआ। KC100 इंडेक्स के वॉल्यूम्स तो मोर और लेस कांस्टेंट ही हैं कल की तरह, वेयर एज KC ऑल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता श्रिंक हो रहा है। उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि जी अब लोगों को एक्सपेक्टेशंस है कि जी मार्केट में बारी आ जाएगी जो फरवरी के बाद से, जंग के बाद से बुरा हाल हुआ था और रेट्स नीचे आए थे और ऐसा लग रहा था कि अब मार्केट सालों साल, यानी कि एक जो रिसेशन और डिप्रेशन के दौर में होता है कि मार्केट एक बिल्कुल बियरिश मोड में चली गई और नहीं उठेगी, तो लोगों की वो एक अप्रोच और सोच होती जा रही थी। तो अब ऐसा लग रहा है उन्हीं लोगों को कि जी मार्केट में रेट फौरन आ जाएंगे और हमें अभी होल्डिंग करनी चाहिए। वेयर मार्केट हमेशा जो है वो टेक्निकल लेवल्स पे भी चल रही होती है, फंडामेंटल्स को भी ऑनर कर रही होती है। मुज़ाकरात का आगाज हुआ है, सीज फायर 2 हफ्ते के लिए है। आगे हमारी दुआ है कि फर्दर ये जंग बंदी ही हो जाए या फिर थोड़ा तवील मुद्दत के लिए सीज फायर हो। तो इन तमाम चीज़ों को देखना होगा। तो बेहतर ये होता है कि आपको एवरेज आउट करना हो, जिस तरह खरीदते वक्त हम हर लो लेवल पे बाय कर रहे होते हैं। मेरा मशवरा ये होता है कि जब मार्केट आपकी अपसाइड आ रही है और एक कंसिडरेबल रेजिस्टेंस के पास आ गई है, टेक्निकली रेजिस्टेंस के पास आ गई है, तो आपको अपनी पार्शियल ऑफलोडिंग करनी चाहिए सो दैट वही चीज आपको नीचे मिल जाए। फर्दर हर किसी की अपनी अप्रोच होती है, हमारा काम है गाइड करना। अगर हम बात करें यहाँ पे इंडेक्स में, आज जो था KC100 इंडेक्स में तकरीबन 69 जो 79 कंपनीज हैं वो अपसाइड हैं, 21 डाउन साइड हैं और नो चेंज किसी में भी नहीं है। मींस काम सब में हुआ है KC100 इंडेक्स में। हैवी जाइंट्स में मिजान बैंक और एंग्रो होल्डिंग जो है वो नेगेटिव नजर आ रहा है, इसके साथ ही एंग्रो फर्टिलाइजर नेगेटिव नजर आ रहा है। यहाँ पे हमें सर्विस इंडस्ट्रीज नेगेटिव, और इसके अलावा अगर हम अपने मार्केट मैप पे देख लें, हीट मैप पे देख लें तो यहाँ पे के इलेक्ट्रिक, बीओपी ने बहुत अच्छा एक जैसे बोलते हैं ना कि परफॉर्मेंस दी और अपसाइड। कैप 30 रुपए 87 पैसे। SSGC ने बड़ा जैसे बोलते हैं कि शानदार कमबैक। मैपल लीफ सीमेंट की तारीफ मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं। कल की खबर में भी हमने यही कहा था, हमारा थंबनेल भी यही था कि सीमेंट सेक्टर में जो है वो एक रिकवरी नजर आ रही है। PIBTL हो, TRG हो टेक्नोलॉजी सेक्टर में, या आप DGKC हो गया, यूसुफ वीविंग, निशात मिल्स, पाक इलेक्ट्रॉनिक्स डूइंग गुड। आहिस्ता आहिस्ता तमाम चीजें बेहतर होती जा रही है। अस्करी बैंक का मैंने जिक्र किया है कुछ दोस्तों और अपने क्लाइंट्स के साथ, दैट इज वेरी गुड। ये 100 इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए हैं। अगर हम ऑल शेयर्स की बात कर लें तो ऑल शेयर में आपको KOSM 15%, माशाल्लाह। ये जैसे बोलते हैं कि पेनी स्टॉक्स में लोगों का फेवरेट एक स्टॉक है। अलोंग दैट पेस है, मुगल है, कुल अहमद टेक्सटाइल मिल, इसने एक अच्छा वो दिया है। 786 ना रुकते हुए डाउन साइड ही डायरेक्शन है। नेटसॉल
वेरी गुड शेयर, अच्छे फंडामेंटल्स हैं, ट्रीड इज ऑल्सो डूइंग गुड। यूनिटी, हाँ बस क्या करें यूनिटी के लिए, कुछ नहीं कह सकते। हेस्कॉल बेहतरी की तरफ है। इसी तरह देखें तो काफी सारे शेयर्स हैं। एनबीपी ने भी अब थोड़ा सा अपसाइड दिखाई है। सल फार्मा और सिटी फार्मा में भी नजर रखी जा सकती है। आज के अगर फाइनेंशियल्स की बात कर लें अनाउंसमेंट्स में, तो वर्ल्ड टेलीकॉम, अटक सीमेंट, कोई खातिर खा इम्पैक्ट नहीं हो सकता इनका। बात कर लें अब अगर चार्टिंग्स की पे, अपने टेक्निकल चार्ट्स पे, तो मार्केट आप देखें कि मार्केट थ्रू आउट द डे पॉजिटिव रही, लेकिन एंड में हमने देखा कि थोड़ा सा हमारे पास यहाँ पे प्रेशर आया और थोड़ी बहुत सेलिंग है। तो यही एक डर और खौफ हो सकता है कि जी मार्केट में आगे क्या होगा। जुम्मा है, हफ्ते इतवार को किस तरह निगोशिएशंस होते हैं नहीं होते, कैंसिल हो जाते हैं तो फिर आगे क्या होगा, दोबारा से जंग शुरू होगी। तो अभी एक पैनिक है। वेर एज कल का वीडियो देखें, उससे एक दिन पहले का वीडियो देखें जब इफोरिया था फुल टाइम, एंड एट दैट टाइम बताया था कि मार्केट 168 से 171 के दरमियान, और कल भी जिक्र किया था ऑल दो इट्स 4000 पॉइंट 3 सवा 3% है, बट यहाँ पे मुझे कुछ थोड़ी सी सेलिंग नजर आती है। और वो टेक्निकल चार्ट्स पे सेलिंग नजर आती है, नॉट ओनली मी, जो लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं उन्हें नजर आ रही होगी। और हमने देखा कि आज दिन का भी जो हाई है वो एग्जैक्टली जो है 1,68,290। आप हमारा एनालिसिस देख लें, कल का भी आज का भी 1,68,500 से 1,71,500 एग्जैक्ट वही लेवल्स हैं जहां से हमें सेलिंग देखने को मिली। अब मार्केट में अभी भी अगर कुछ पॉजिटिव साइड्स होती हैं तो फर्दर अपसाइड 171, और अगर ये क्रॉस हो जाता है तो फर्दर हम अपसाइड देख सकते हैं टिल 178 तक, अगर कोई बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हो जाती है। अदरवाइज हमारे पास 172 से 175 तक का जो लेवल है वो स्टिल इंटैक्ट है। सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए अंटिल अनलेस कोई बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव खबर ना आ जाए। डाउन साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास डाउन साइड की अगर बात कर लें तो डाउन साइड इज स्टिल लिमिटेड टू, अभी यहाँ पे हमारे पास 164 से या 163,500 कह लें, और 160 161 तक, और अगर फर्दर डाउन जाती है तो 158,500। तो चंक्स में ये ग्रेजुअली ही मार्केट नीचे आएगी। बहुत कोई अच्छी खबर हुई तो बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, या फिर वही रुकते रुकते से जाना है, जिस तरह हमने आज एक पॉजिटिव रेंज बाउंड देखी। ये तमाम चीजें हो गई। किस इंडस्ट्री किस शेयर में काम करना है, सीमेंट का बता दिया, फार्मास्यूटिकल का बता दिया, पर्टिकुलर शेयर्स कौन से होने चाहिए, क्या होना चाहिए, कौन सा शेयर कौन सा स्क्रिप्ट हमें देखना चाहिए, लेवल्स क्या होने चाहिए उन शेयर्स के, किस प्रोपोर्शन में हमें लेना चाहिए। ये तमाम चीजें हम अपने क्लाइंट्स को गाइड करते रहते हैं, प्रॉपरली गाइड करते हैं, रियल टाइम हम जवाब देते हैं। ओपन ग्रुप है, तो जिन लोगों को ये तमाम फैसिलिटीज हासिल करनी है दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। सिर्फ एक बुनियादी चीज है कि जी आपका अकाउंट मुनीर खान सिक्योरिटीज में हो और अंडर हमारी डीलरशिप हो, और ये दोनों चीजें आपकी कवर हो सकती हैं अगर आप दिए गए नंबर पर रब्ता करेंगे, और मालूमात आपको प्रॉपर मिल जाएंगी कि किस तरीके से आप ये सर्विस अवेल कर सकते हैं। थैंक यू।